हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना दीपक आज आपको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बताना चाहूँगा। डिजिटल वर्ल्ड क्या है और इससे होने वाले इसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, दोनों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो डिजिटल वर्ल्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल वर्ल्ड कोई भी ऐसी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक हो और जनरेट होता हो, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब इलेक्ट्रिक के अंदर आती हैं। और इनको यूज़ करके जो भी इनका यूज़ करता है, ये सब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती हैं। इंटरनेट यूज़ ये सब डिजिटल डिजिटल के अंदर आती हैं, ठीक है। डिजिटल ही यूज़ इन सब का होता है। तो डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि नेटवर्किंग होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड मैप टू कनेक्टेड पर्सन, one to another person, and grouping some amount and large amount। डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होती है। कोई भी आपको जानकारी किसी से भी साझा करनी है तो आप बहुत जल्दी ही उसको, किसी भी जानकारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत ही जल्दी किसी भी जानकारी को भेज सकते हैं। स्पीड मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से भेज सकते हैं, आप ऑडियो ट्यून के माध्यम से कोई भी मैसेज वन टू अनदर पर्सन को सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है डिजिटल वर्ल्ड का। डिजिटल वर्ल्ड हमारी लाइफ का एक डेली पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर टेलीविज़न भी आता है। डिजिटल वर्ल्ड में हमको तरह तरह की न्यूज़ पता चलती हैं, एंड उसमें कंट्री एंड अदर कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है बहुत सब पता चलता है डिजिटल वर्ल्ड से। डिजिटल वर्ल्ड ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टू ऑल वर्ल्ड टू गिव हिम, जिसको हम सीखना चाहते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में क्या है कि डाटा बहुत फास्ट हो गया। 5G डाटा आने की वजह से कि क्या हो गया कि मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोस और कोई भी ऑफिशियल वर्क, कंप्यूटर, जो भी हो गए वो बहुत फास्ट एक्शन हो गया, जिसके कारण एवरी पर्सन सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी, तीनों चीज़ बचा के वो अपने घर बैठे बैठे इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाता है। तो ये सब डिजिटल के उससे संभव हो पाया है। डिजिटल वर्ल्ड से क्या होता है कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको भी पकड़ने में बहुत आसानी होती है। कई बार उनका चेहरा बना के, स्केच बना के सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है, दिस इज लॉस्ट एंड फाउंड हिम, हु फाउंड हिम प्रोवाइडेड द 5 लाख 10 लाख। तो क्रिमिनल को पकड़ने में बहुत आसानी होती है। इस वजह से उनके नाम, पता और उनकी जो ड्रेसअप है उसके बारे में प्रॉपर बताया जाता है, कद काठी। तो ये भी डिजिटल वर्ल्ड का एक प्लस पॉइंट है कि क्रिमिनल्स को फास्ट पकड़ने में वो हेल्प करता है। और digital world make every person to Aadhaar card linked in the fingerprint, and very people whose job in the company, in the private sector, entry fingerprint। तो फिंगरप्रिंट लेता है, कंप्यूटर के द्वारा यूज़ होता है। तो फिंगरप्रिंटिंग से क्या है कि कोई भी फेक पर्सन नहीं आ सकता। तो ये भी आदमी के लिए उसकी सेफ्टी एंड डिजिटल वर्ल्ड का प्लस पॉइंट है। नॉलेज डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज आप घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको इंस्टाग्राम में डाल के या यूट्यूब में डाल के उसकी तरह तरह की वीडियोस ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। जैसे जीके, जीएस, रीजनिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल, इकोनॉमिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में भी आप पढ़ना चाहें उनको आप घर बैठे बैठे ही बिना किताब की मदद से केवल डिजिटल वर्ड का यूज़ करके, डिजिटल इंटरनेट का यूज़ करके आप उसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे नॉलेज पता प्राप्त हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में। व्हेन द कोविड-19 के समय में क्या हुआ था कि लोग अपने स्कूल नहीं जा पा रहे थे। कोई भी वायरस आता है तो देश में आर्थिक मंदी छा जाती है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कंट्री होती है वीक हो जाती है। तो लोग, स्टूडेंट जो होते हैं इन स्कूल में पढ़ने वाले, तो वो क्या करते हैं, घर से ही अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ का कोर्स लेके
नीट का कोर्स, जेई मेंस, ऑल अबाउट द डिफेंस कोर्सेज लेके वो घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है डिजिटल वर्ल्ड का कि आप घर बैठे बैठे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो प्रिपेयर फॉर subjects who want and aspirant to UPSC all about। इससे क्या होता है कि डिजिटल वर्ल्ड से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के प्रेजेंट टाइम द इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हु यूज द डिजिटल इंटरनेट। ये क्या कर रही है कि इंडिया में इतने 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है जो पर डे बहुत सारा डेटा यूज़ करती है। कंपनियाँ, ऑफिस, वर्क, स्कूल, होम, जो भी वर्क फ्रॉम होम, मैनी ऑफ पीपल्स मोबाइल फ़ोन ही स्पेंड इन डाटा इन 5G एंड तो इससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिकल वर्ल्ड में इससे वो बढ़ती है। तो इस टाइम फर्स्ट टाइम पे चाइना है जो डिजिटल का यूज़ कर रहा है, सेकंड पे इंडिया एंड थर्ड पे अमेरिका जो इसका यूज़ कर रही है। तो डिजिटली इसका यूज़ बहुत अच्छा हो रहा है। इससे हमारी आर्थिक इकोनॉमी भी मजबूत होती है। सोशल बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों के जो लोग दूर दूर रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप से वन पर्सन टू अनदर पर्सन लिंक सेंड करते रहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो वो एक मैसेज से सबको अवेयरनेस कर सकते हैं टू फैमिली, टू चिल्ड्रन, टू होम कि दैट्स की आप जल्दी से ये प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी ये होने वाला है। तो मतलब सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाए। कोई फेस्टिवल हो, इकोनॉमिकली यूनिटी एक बनी रहती है आपकी सोसाइटी में। आप डिफरेंट टाइप्स के आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो उससे ये भी एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है डिजिटल इंडिया का। और अभी कुछ बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव पॉइंट में आते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डिजिटल बिकॉज मैनी पीपल आर नॉट अवेयरनेस इन साइबर सिक्योरिटी। सो ही वॉज वो लोग ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं क्योंकि उनको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब वो चीज़ सही से सेव नहीं कर पाते, अपना डेटा लीक कर देते हैं। एनी रीज़न ही लीक्ड द डेटा। सो बाद में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। वो कई बार लोग एआई जनरेट करके फ्रॉड वीडियोस, फोटोज़ बना के उनकी सेंड कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं और कई बार इन चीज़ों का गलत यूज़ हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो ठगे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में एक 21 ईयर ओल्ड बॉयज़ हु हैज़ कवर्ड 7,000 करोड़ उसने लगभग भारत के मतलब बहुत लोगों को ठगा और उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया इन यंग एज में। तो ये भी मतलब यंगेस्ट की एक क्रिएटिविटी इस टाइप की बन गई है कि उसने मतलब इतना बड़ा कांड किया। और सोचने वाली बात है वो लिंक चेंज कर करके वो करता था। तो डिफरेंट टाइम्स की लिंक्स में आप क्लिक ना करें, ये भी बहुत बड़ा आपके सिक्योरिटी लीक होने का एक चांस बनता है। इससे क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड से क्या होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य है, हेल्थ केयर में है, इसमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम बैठे बैठे घर में बैठे बैठे सब चीज़ करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, 10-10 घंटे कंप्यूटरों के सामने बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। तो इससे हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ केयर नहीं हो पाती है। कई बार हम जब खेलने ग्राउंड में नहीं जाते हैं, हमारे पाँव मिट्टी को नहीं छूते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के प्रेशर पॉइंट हैं वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे जो लोग घर में 24 घंटे बैठे रहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ ऐसी हैं जिनको वो घेर लेती हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो घंटों घंटों बिना ग्लासेस के 8-8 10-10 घंटे स्क्रीन वॉच करते हैं, तो उनकी आंखों में भी इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि डिजिटल इंडिया बढ़िया है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो इसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गेमिंग के लिए, जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रूलिंग बनाई हुई है कि जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अवेयरनेस करें, अपने फैमिली को, अपने स्कूल चिल्ड्रन को, टीचर्स अवेयरनेस करें बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, टू गिव इंफॉर्मेशन टू डिजिटल वर्ल्ड कि कहाँ पे यह खतरनाक साबित हो सकता है।
बहुत सारे बच्चों को अभी डिजिटल अवेयरनेस है नहीं, तो वो लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप में अपना पैसा लगाते हैं और बर्बाद होते हैं। अपना पैसा होता नहीं है, उनके माँ बाप का कमाया हुआ जो पैसा होता है वो उनको बताते नहीं है, किन्हीं रीज़न की वजह से उसमें पैसा लगाते रहते हैं, और पैसे और आएंगे करके लालच की वजह से और लगाते हैं, जिससे वो पैसा भी डूब जाता है। फाइनली ही अटेम्प्ट द सुसाइड एंड राइट द नोट डाउन, फादर ये मेरी गलती हो गई, अब मैं घर नहीं आ पाऊँगा, ये है वो है। एंड गर्ल्स ऑल्सो लेकिन पापा मैं घर नहीं आ पाऊँगी, ये इस चीज़ के बारे में उनको अवेयरनेस करना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। डिजिटल के दौर में ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें, ये टॉपिक्स जो हैं टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को कवर कराए, ताकि कोई भी हमारे जैसे हमारा भाई, हमारी बहन, कोई भी इन चीज़ों में फंसने से बच जाए। थैंक यू। आज की डिजिटल टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल माय डियर।